हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आपको बता दें, इस बार आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो आया था, उसमें अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस को देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो क्लियरली मेंशन है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ पर दिया हुआ है आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक, तो ये आपको पढ़कर ही जाना है, इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। अब आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं और समझने में भी समय लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है इन आरबीआई सर्कुलर्स में, जिससे आपका समय काफ़ी लग सकता है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपका ये काम आसान बना दिया है। हमने पीडीएफ फॉर्मेट में जितने भी 5-6 महीने के आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें काफ़ी इजी फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के साथ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया, केवल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल वही हमने पीडीएफ फॉर्मेट में ली है उस आरबीआई सर्कुलर से, और एमसीक्यू भी अटैच किए हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले अलग से देते थे, वो भी इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई है, जो न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इंश्योरेंस का एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड जो भी प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए होता है, सब कुछ एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी और आरबीआई सर्कुलर्स भी। तो ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। अभी भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर इन इंडिया विल द फीडे वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड? भारत में फीडे विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये गोवा में होगा 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में। 11वां एडिशन है ये इस चेस वर्ल्ड कप का। मैग्नस कार्लसन डिफेंडिंग चैंपियन, यानी कि पिछली बार जो ये वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विनर मैग्नस कार्लसन थे, इस बार अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे। 206 प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 2 लाख यूएस डॉलर का इसमें प्राइज़ है, विनिंग प्राइज़ है। और जो विनर है, रनर अप है और जो थर्ड प्लेस फिनिशर है, वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए एलिजिबल रहेगा। लास्ट टाइम जब ये चेस फीडे वर्ल्ड कप भारत में हुआ था तब 2002 की बात है, हैदराबाद में हुआ था। तब विश्वनाथ आनंद ने ये टाइटल जीता था। फीडे प्रेसिडेंट अर्कैडी डोरकोविच है और इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। Which state topped the medal tally at the inaugural Khelo India Water Sports Festival 2025 held at
डल लेक श्रीनगर। श्रीनगर के डल लेक में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 मेडल टैली को टॉप किया है। 18 मेडल्स टोटल इसने जीते हैं, 10 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो ये पहला ही एडिशन था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का। डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हुआ 21 से 23 अगस्त के बीच में। 6 स्पोर्ट्स इसमें खेले गए: रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, वाटर स्कीइंग और शिकारा रेस एंड ड्रैगन बोट रेस। और सेकंड खेलो इंडिया इवेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में हुआ है। इससे पहले गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स संपन्न हुए थे। दूसरे पायदान पर उड़ीसा रहा, तीसरे पर केरल रहा है। Where was INS उदयगिरी and INS हिमगिरी commissioned into the Indian Navy? INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम नवल बेस, वाइजैक जिसे बोलते हैं। तो 2 मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट्स जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत आती है, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, इन्हें इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और ये जो पूरी सेरेमनी हुई है नवल बेस विशाखापट्टनम में हुई है। ये हमारा आंसर भी है। तो अलग अलग 2 शिपयार्ड्स ने इन दोनों INS को बनाया। जैसे मजगांव टोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने जो मुंबई स्थित है, इन्हें INS उदयगिरी को बनाया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कोलकाता में स्थित है, इन्होंने INS हिमगिरी को बनाया है। और प्रोजेक्ट 17 जो शिवालिक क्लास है उसको सक्सेसर हैं, उसके सक्सेसर हैं। और 101st वारशिप्स हैं जिन्हें इंडियन नेवी की वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया है। अच्छा, इससे पहले भी INS उदयगिरी हुआ करती थी, पर ये मॉडर्न उदयगिरी है। ठीक है, इससे पहले जो INS उदयगिरी हुई थी वो 1976-2007 तक चली। इसी तरह से पहले हिमगिरी हुआ करता था, उसे वो भी 1974 से 2005 के बीच में चली। तो इनका नया वर्जन है। What is the name of Suzuki's first global strategic battery electric vehicle inaugurated in हंसलपुर, अहमदाबाद? सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है जिसका उद्घाटन अहमदाबाद के हंसलपुर में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ई वितारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हंसलपुर गुजरात में ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स को इनोग्रेट किया है। और इसी मौके पर इन्होंने हंसलपुर अहमदाबाद में 2 हिस्टोरिक माइलस्टोन इनोग्रेट किए हैं। एक तो है सुजुकी मोटर प्लांट और दूसरा है ई वितारा जो कि सुजुकी का फर्स्ट ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो यहाँ से और लगभग 100 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाएंगे इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और इसी के साथ भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स का प्रोडक्शन भी शुरू किया जा रहा है TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट गुजरात में। ये एक जॉइंट वेंचर है प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के बीच में। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से बूस्ट होगी। How many people were reported to be facing catastrophic hunger in Gaza according to the UN declaration? संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार गाजा में कितने लोग भयावह भूखमरी का सामना कर रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5 लाख पीपल। यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली गाजा में फैमाइन डिक्लेयर कर दिया है, भूखमरी डिक्लेयर कर दिया है। पहली बार है जो वेस्ट एशिया में इस तरह की भूखमरी डिक्लेयर की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है 5 लाख लोग कैटास्ट्रोफिक हंगर से जूझ रहे हैं, भूखमरी से जूझ रहे हैं। और आपको बता दें फैमिन डिक्लेयर करना एक काफ़ी रेयर इवेंट होता है। और इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन एक एजेंसी है, UN एजेंसी। तो 20 साल के इसके इतिहास में अब तक केवल 4 ही बार हुआ है। एक तो सोमालिया में 2011 में, साउथ सूडान में 2017 में और 2020 में, और सूडान में 2024 में, और अब गाजा में। जो ये इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव है तो ये UN की एजेंसी है और किस तरह से आगे क्राइसिस हो सकते हैं उनके बारे में आगाह करती है। Which state-owned company has signed a preliminary agreement with NPCIL for engineering services in small modular reactors? किस कंपनी ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए NPCIL के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, राइट आंसर ऑप्शन सी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज फॉर प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सर्विस टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स एंड कंपोनेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर।
विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज इंडिया पार्टनर विद टू फाइट ग्लोबल हंगर? वैश्विक भुखमरी से लड़ने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने कोलैबोरेशन अनाउंस किया है ग्लोबल हंगर क्राइसिस को देखते हुए। लेटर ऑफ इंटेंट इन्होंने साइन किया है। इस इनिशिएटिव के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है कि आप फोर्टिफाइड राइस भारत से लीजिए, और जहाँ पर भी ज़रूरत है, जहाँ पर मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जहाँ पर क्राइसिस हुआ है, वहाँ पर मार दीजिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। एक तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 1961 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका रोम में है। नोबेल पीस प्राइज मिला था इसे 2020 में। तो क्वेश्चन से ज़्यादा आपके लिए ये महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बताया है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एनुअल चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस इन थाईलैंड? थाईलैंड में वार्षिक रक्षा प्रमुख सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्होंने एनुअल चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है थाईलैंड में। इसको यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड और रॉयल थाई आर्म फोर्सेस द्वारा होस्ट किया गया। तो 2025 का जो एडिशन है मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर रेजिलियंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ पर फोकस रहा। अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च लेटेस्ट इको रैप रिपोर्ट, व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 26? SBI रिसर्च की नवीनतम इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.3%। SBI रिसर्च ने अपने इको रैप रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है ये 6.3% रहेगी फिस्कल 26 के लिए, यानी कि 25-26 के लिए, और जो कि लोअर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टिमेट है 6.5% उससे। जो फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ है वो 6.8 से 7% रहने की उम्मीद है। फाइनल क्वार्टर की ग्रोथ 6.1 रहने की उम्मीद है। ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है ये 6.8% के बीच में ग्रो करेगी 2025-26 में। वेयर वॉज मैराथन 2025 इंडियाज मैरीटाइम हैकाथॉन हेल्ड या लॉन्च्ड? भारत का समुद्री हैकाथॉन मैराथन 2025 कहाँ लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट IIT मद्रास एंड मैरीटाइम एंड नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर मैराथन 2025 जो कि इंडिया का मैरीटाइम हैकाथॉन है इसको लॉन्च किया IIT मद्रास में। तो इसको सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव S2I2 के तहत लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहन? वर्ल्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से किस संगठन ने प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। देखिए जो टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो बच्चे हैं उनके एजुकेशनल एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने के लिए NHAI ने वर्ल्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट आरोहन लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव द्वारा, NHAI हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। तो जो उनके बच्चे हैं जिन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पढ़ने में मदद करेंगे, ठीक है, और खासकर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जैसे कि गर्ल्स आती हैं लो इनकम हाउस होल्ड से, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से जो बच्चे आते हैं, इसको SME ट्रस्ट का जो भारत केयर्स है इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फंड एलोकेशन इसका 1 करोड़ रुपए है। 500 स्टूडेंट्स को पहले फेज में कवर किया जाएगा क्लास 11 से जो ग्रेजुएशन तक के हैं। एनुअल स्कॉलरशिप 12,000 की दी जाएगी। 50 ब्राइट स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उन्हें भी 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। VCT hosted the 3GPP Radio Access Network Working Group meeting for the first time in India। भारत में पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क कार्य समूह की बैठकों की मेजबानी किस शहर ने की? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो पहली बार भारत में 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग RAN 1 थ्रू RAN 5 इनोग्रेट की गई है व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस द्वारा इसको होस्ट किया गया।
टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया द्वारा भी इसको होस्ट किया गया है। पहली बार है जब 6G स्टैंडर्डाइजेशन पर डिस्कशन किया गया है। Which company signed an MOU with the Indian Army's Dao division to enhance mobile communication infrastructure in Arunachal Pradesh, Dibang Valley and Anjao districts? अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और अंजाव जिले में मोबाइल संचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने भारतीय सेना के दाओ डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन सी है भारतीय एयरटेल। इंडियन आर्मी का जो दाओ डिवीजन है और भारतीय एयरटेल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसके जरिए मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली और अंजो डिस्ट्रिक्ट में। द इनिशिएटिव विल improve cellular network coverage, benefiting both the local populace and deployed troops by ensuring reliable communication facilities. In which sport did Anahat Singh make history by becoming the first Indian woman to reach a PSA World Tour Copper लेवल फाइनल? अनाहत सिंह किस खेल में PSA वर्ल्ड टूर कोपर लेवल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? राइट आंसर ऑप्शन भी है स्क्वैश। तो अनाहत सिंह ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो PSA वर्ल्ड टूर कोपर लेवल फाइनल में पहुंची और फाइनल हालांकि ये हार गई। और NSW स्क्वैश बेगा ओपन 25 ये रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इजिप्ट की हबीबा ने टाइटल जीता है। इससे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 जो कि इजिप्ट में हुआ। और इससे पहले एशियन सीनियर्स टाइटल इन्होंने जीता था विमेंस एंड मिक्स डबल्स में। तो ये नाम याद रखिएगा, अनाहत सिंह काफ़ी चर्चा में रहती है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं स्क्वैश की और छोटी उम्र है अभी। फॉर्मर इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच साउथ अफ्रीका 20 फ्रेंचाइजी फॉर द 2026 सीजन? पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को 2026 सीजन के लिए किस साउथ अफ्रीका 20 फ्रेंचाइजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है प्रिटोरिया कैपिटल्स। द फॉर्मर इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली एक कोच बनाए गए हैं प्रिटोरिया कैपिटल्स, जो कि एक टीम है साउथ अफ्रीका में, जो जैसे हमारे यहाँ IPL होता है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में होता है SA20 इस सीज़न के लिए जोनाथन ट्रॉट की जगह लेंगे। एक और क्रिकेट संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया IPL से। Recently, high-level committees were formed to celebrate the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel and Birsa Munda and the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee. Who will chair these committees? हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी बनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियां किसके नेतृत्व में बनाई गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट ने 3 हाई लेवल कमिटीज बनाई हैं 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की, और बर्थ सेंटिनरी यानी कि 100 साल पूरे होने के अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन होंगे इन कमिटीज़ के। कमेटी का टास्क रहेगा किस तरह से प्लान की जाए इनकी एनिवर्सरीज, क्या क्या प्रोग्राम किए जाएँ, किस तरह से यादगार इन्हें बनाया जा सके। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था नाडियाड गुजरात में, और 565 प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट करने का एक ह्यूज टास्क पूरा किया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान की उपाधि भी दी गई है, इन्होंने ट्राइबल मूवमेंट्स ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खोला, जैसे उलूगन रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं। और धरती अब्बा भी इनको बोला जाता है। 15 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी पोएट थे, राइटर थे, स्टेट्समैन थे, प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। पोखरन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने इनकी ही प्राइम मिनिस्टरशिप में किए थे 1998 में। 2015 में इन्हें कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज लिपुलेख लेक पास? तो कुमाऊं रीजन में आता है उत्तराखंड के। ड्रीम 11 पुल्स आउट एज टीम इंडियाज प्राइमरी स्पॉन्सर फॉलोइंग द पैसेज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। Former Axis Bank Deputy MD Rajiv Anand assumed charge as MD and CEO of IndusInd Bank for a period of 3 years. Maharashtra is the number 1 state in UPI uses, followed by Karnataka, Uttar Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, according to SBI's Economic Research Department. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। इलावेनिल वैलेरिवन plays which sport? Ayurveda Day to be marked on this day annually from 2025. Which institution has launched the report titled Rethinking Homestays, Navigating Policy Pathways? Who has been elected as the first woman president of the Association of Malayalam Movies Artists?
विच मिनिस्ट्री रिलीज द गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक्स फॉर एनिमल्स इन इंडिया। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।